जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। नाज़रीन, दुश्मन जितनी भी कोशिशें कर ले, चालें चल ले, जब तक खुदा इसके साथ है कोई इसका बाल भी बीका नहीं कर सकता। अब पीडीएम को ही ले लें। इमरान खान को हराने के लिए सियासतदानों ने इत्तेहाद किया, चालें चली, प्लानिंग्स बनाई, अमल भी किया, लेकिन खाली हाथ रहे और खान साहब बाजी ले गए। अब जो इतलात हमें मौसूल हुई हैं वो बड़ी ही दिलचस्प और पीडीएम के लिए सबक आमोज हैं। खबरें आई हैं कि एक बार फिर मुल्की अदलिया ने हुकूमत के मुकरू अजाइम पर से पर्दा हटा दिया है और एंटी इमरान खान एजेंडे को पूरा होने से पहले ही ठिकाना लगा दिया और नाअहल शख्स को अहल करने की जो हुकूमती कोशिशें हो रही हैं, इसका रिजल्ट सामने आ गया। वो रिजल्ट क्या है, आगे चल के इसी वीडियो में बताया जाएगा और साथ ही ये सवालात भी डिस्कस किए जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में हुकूमत की दुर्गत बना दी है। हुकूमत ने इलेक्शन में ताखीर का क्या मंसूबा बनाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। तहलका खेज खबरों ने पीडीएम की सियासत को ग्रहण लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा खड़ाक इमरान खान के खिलाफ अहम तरीन केस में हुकूमत को उड़ा कर रख दिया। इमरान खान को नाअहल करने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। नाज़रीन, शहबाज सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद अदालतों की जानिब से इमरान खान को रिलीफ मिलने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं और न ही थमेगा, क्योंकि सच क्या है ये पीडीएम के अलावा हर कोई जानता भी है और मानता भी है। रही बात इलेक्शन मुलतवी करने की, तो खान साहब ने इस मसले का हल भी निकाल लिया है, जिसपे फौज के सुप्रीम कमांडर भी कप्तान के शाना बशाना है। इतलात ये भी हैं कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन मुलतवी करने पर हुकूमत के खिलाफ अहम फैसले कर लिए हैं, जिसके बाद इस टोले का इक़्तिदार में रहना दुश्वार हो जाएगा। और वो फैसले क्या हैं, आगे चल के इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये सवालात भी होंगे कि क्या इमरान खान अवामी हिमायत से दोबारा वज़ारत उज़्मा पर बहाल होंगे। क्या मुल्की अदलिया खान साहब को पीडीएम की झूठी साजिशों से बचा पाएगी। आइंदा 48 घंटे निहायत अहम करार, हुकूमती सफ़ों में हलचल मच गई। हुकूमत के खात्मे के बाद निज़ाम कैसे चलेगा, इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। नून लीग ने अपनी सियासत बचाने के लिए सर जोड़ लिए। अलविदा शहबाज शरीफ, इलेक्शन ताखीर का पहला प्लान फारिग, इम्पोर्टेड हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। छोटे मियाँ की कप्तान के खिलाफ केसेस में तेजी लाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मोर्चा संभाल लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत का खेल खत्म। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को जवाब देने की तैयारी कर ली। बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, नून लीग जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बनाने को हुनर खूब जानती है और आजकल इस पर अच्छा खासा अमल भी कर रही है। वो अब की बार किस मकसद के तहत ऐसा कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में किस केस को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात जाने के हवाले से दिए गए बयान के बाद एक नई बहस छिड़ गई है, जहां कुछ इत्तेहादी जमातों ने नई मर्दमशुमारी के बाद इंतखाबात में जाने पर रजामंदी जाहिर की है। वहीं अहम और सबसे बड़े इत्तेहादी ने इस पर एतराज़ उठा दिया। मुस्लिम लीग नून का यह बयानिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दीना मुतालबे की अक्कासी करता है। एमके मुतादिद मौके पर कह चुकी है कि पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं। वहीं आज नौमौलूद जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी नून लीग और एमके की तरह इंतखाबात में नई मर्दमशुमारी के बाद हिस्सा लेने पर मुतफिक है। ज़ाय के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इस हवाले से इजलास तलब किया, जिसमें पार्टी कायदीन सीनियर क़यादत को अपनी राय देंगे। जमात का मौक़िफ़ है कि नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात में 2-3 माह की ताख़ीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत ही होने चाहिए। हल्का बंदियाँ करना और इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। इंतखाबात में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। लेकिन नून लीग की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर खुश नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाने के बयान के बाद इलेक्शन वक्त पर होने के हवाले से शुकों शुबहात गहरे होने लगे। फैसल करीम कुंडी ने एक बयान में कहा कि नई मर्दमशुमारी की मंजूरी मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने देनी है। 2 सूबों के निगरान वज़ीर आला मुंतखब नुमाइंदा नहीं है। सवाल पैदा होता है कि क्या ये वज़ीर आला सूबों की नुमाइंदगी कर सकते हैं। इनका कहना था कि वज़ीर आला सिंध ने भी नई मर्दमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी खत्म नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि हुकूमत को आर्टिकल 51(3) में तरामीम करना पड़ेंगी। क्या आइन में तब्दीली के लिए इनके पास 2/3 अक्सरियत है। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि सियासी जमातें क्यों इलेक्शन से भाग रही हैं। 6 या 9 माह भागने के बाद आपके पास क्या कोई नई चीज आ जाएगी।
हुकूमत को चाहिए कि इलेक्शन में जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मर्दमशुमारी का बहाना बनाकर इलेक्शन में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। आइन में इलेक्शन में ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। इत्तेहादी हुकूमत अपनी कारकर्दगी की वजह से इलेक्शन से खौफ ज़दा है। पंजाब और KPK की निगरां हुकूमतें अपने मैंडेट में नाकाम हो चुकी। विफाक और चारों सूबों में गैर जानिबदार निगरां हुकूमतें कायम की जाए। नाज़रीन, इमरान खान के अंधाधुंध मास्टर शॉट से PDM का तो सुख चैन ही हराम हो गया। कोई ऐसा दर, कोई ऐसा दरवाजा नहीं जो इन्होंने ना खटखटाया हो। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि अवाम बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं, हम भी इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। हाफिज हमदुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असम्बलियाँ बर वक्त तहलील होती हैं तो 90 दिन में इलेक्शन हो। मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों की जिम्मेदारी PTA हुकूमत की थी, वो मामला हल कर देती तो आज ये मसला न होता। अब अगर मर्दमशुमारी की मंजूरी दी जाएगी तो हल्का बंदियों के लिए 4 से 5 माह मजीद दरकार होंगे। हाफिज हमदुल्ला ने मजीद कहा कि नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन करवाने या पुरानी हल्का बंदियों पर इस हवाले से PDM और इत्तेहादी जमातों में बाकायदा बातचीत नहीं हुई। अब 8 दिन बाकी हैं, नई और पुरानी हल्का बंदियों का मार्का कैसे हल करें। नाज़रीन, उधर दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अदलिया हमेशा इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगी। इतलात है कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत हुई। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमने फुल कोर्ट की तश्कील पर मुशावरत की है, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात की कदर करते हैं। अदालत ने 2 मौक़े पर लार्जर बेंच तश्कील दिया। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमने गौर के बाद देखा कि अदालत ने 2 मरतबा फुल कोर्ट बनाई, इस वक्त फुल कोर्ट मौजूद नहीं। हम अपना काम जारी रखेंगे, किसी को हमारा काम पसंद आए या ना आए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानब से फुल कोर्ट की तश्कील पर गुज़श्ता रोज का महफूज शुदा फैसला पढ़कर सुनाया गया। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि इस वक्त कुछ जजेस काम कर रहे हैं तो कुछ छुट्टियों पर हैं। इस केस की वजह से हम अदालत आए हैं, कुछ जजेस छुट्टियों पर जाएंगे, इस वक्त फुल कोर्ट मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अपना काम जारी रखेंगे, किसी को हमारा काम पसंद आए या ना आए, हमारा फर्ज है समाअत करेंगे और कानून के मुताबिक फैसला करें। यह बेंच दरखास्तों पर समाअत जारी रखेगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत पर फुल कोर्ट की तश्कील के मामले पर फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अपना काम जारी रखेंगे, किसी को हमारा काम पसंद आए या ना आए, हमारा फर्ज है समाअत करेंगे और कानून के मुताबिक फैसला करें। यह बेंच दरखास्तों पर समाअत जारी रखेगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत पर फुल कोर्ट की तश्कील के मामले पर फैसला महफूज किया था।